स्टार्ट करते हैं अभी आपका थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो चुका है। कई बच्चों का मैसेज मेरे पास आया कि सर ये तो बहुत आसान सा चैप्टर है, थोड़ा सा फास्ट लेके चलिए। बेटा मकान की नींव जो होती है वो काफ़ी स्ट्रांग रखनी पड़ती है। वो स्ट्रांग क्यों रखनी पड़ती है? क्योंकि उसी के ऊपर पूरी बिल्डिंग आपकी बननी होती है। तो ये जो पैटर्न इन मैथमेटिक्स का आपका लेसन 1 का फर्स्ट चैप्टर है, ये समझिए आपके पूरी मैथमेटिक्स की बिल्डिंग की नींव है। तो इसको बड़ा स्ट्रांगली पिकअप करना है। तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इसीलिए करके कर दे रहा हूँ कि छोटे छोटे पार्ट्स में करके आप आसानी से समझ सकें, और जिस पार्ट में भी आपको दिक्कत महसूस हो रही हो उसको हमको बता सकें कि सर इसमें दिक्कत है। बताने के लिए आप हमको किसी भी उसमें बता सकते हैं, बताने वाले बच्चे बता देते हैं। ठीक है बेटा। और मैं जान भी जाऊंगा, कैसे जान जाऊंगा? हर पार्ट के बाद आपको असाइनमेंट दिया गया है, वो असाइनमेंट आप सबमिट करिए। बच्चों के असाइनमेंट आने चालू हो गए हैं। हर वीडियो के साथ एक असाइनमेंट दिया हुआ है, उस असाइनमेंट को आपको सॉल्व करना है और सबमिट करना है। यदि सबमिट करने में किसी तरह की दिक्कत होती है कि नहीं सबमिट हो पा रहा है या किसी और कारण से, तो आप हमको बता देंगे। ठीक है बेटा, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स का पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 तो हम पढ़ चुके। लास्ट क्लास जब हम कर रहे थे उस क्लास में हमने इस पे चर्चा किया हुआ था कि ये 1.4 रिलेशंस एमंग नंबर सीक्वेंसेज, कुछ नंबर सीक्वेंसेज हमने देखे हुए थे। काउंटिंग नंबर्स, ऑल वंस, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स देखे थे ना। काउंटिंग नंबर ऑल वंस वाले 1 1 1 करके आपके बुक में टेबल है। फिर 1 2 काउंटिंग नंबर्स ऐसे करके टेबल है। ये सीरीज बना हुआ है ना ऐसे। इसका इस सीरीज का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि इस तरीके के पैटर्न्स हमारे पास बेटा मौजूद हैं। ठीक है, तो हम सारे सीरीज तुमको पता हो गए। अब इन सीरीज के बीच में क्या रिलेशंस हैं, हम इनको पहचानने की कोशिश करेंगे बहुत आराम से। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। ऑड नंबर तो जानते ही होगे। सर ये तो पढ़ा हुआ है ऑड नंबर। फिर दिमाग में सर देखो फिर पुरानी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं कुछ बता रहे हैं। ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, ये तो ऑड नंबर होता है बेटा। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, वे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते कंप्लीटली, उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 1 1 के डिफरेंस पे लिखते चले जाओ, सारे ऑड नंबर हो गए। ठीक है, अब देखो पहले ऑड नंबर को लिया इन्होंने, हम करने क्या जा रहे हैं? सम ऑफ ऑड नंबर निकालने जा रहे हैं। सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर मतलब ऑड नंबर का सम, योग। ठीक है, इसका सम करें। अब एक नंबर को इन्होंने लिया 1। ठीक है, अभी इस टेबल को हम बाद में देखेंगे, हम अपने से पहले कैलकुलेट करते हैं। पहले नंबर को मैंने लिया 1। ठीक है बेटा, 1 का तो 1 ही आया। अब फर्स्ट 2 नंबर को हमने ले लिया, 1 को और 3 को, दोनों को ऐड किया। 1 + 3 कितना आ गया बेटा? 4। यहाँ 1 आया, यहाँ 4। अब फर्स्ट 3 ऑड नंबर जोड़ा मैंने, 1 + 3 + 5 कितना गया बेटा? 5 3 8 और 1 कितना हुआ? 9। फिर 1 +, अब ये 3 को किया था मैंने, अब 4 को करेंगे। 1 + 3 + 5 + 7 कितना आएगा बेटा? 1 3 4 5 9 7 9 7 16। अब देखो, अब ये जो हमको सीरीज मिल रही है, ये सीरीज मिली हमको 1 4 9 16। ऐसे ही आगे भी एक पैटर्न होगा। ये स्टार्टिंग का यदि हमको ये पता होगा कि ये है, तो आगे भी ऐसे ही पैटर्न होगा। अब ये नंबर कुछ तो जाने पहचाने से दिख रहे हैं, जाने पहचाने से दिख रहे हैं। हाँ, ये जाने पहचाने तो हैं। ये तो स्क्वायर नंबर है भाई, स्क्वायर नंबर हैं। और ये स्क्वायर नंबर हमने कहाँ पढ़ा है? टेबल 1 पे देखा है ना, जहाँ सारे वो बताए हुए थे टेबल 1 पे, वहाँ पे ये स्क्वायर नंबर है। मतलब ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है,
और ये आपका 4 का स्क्वायर, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे देखा कि रिलेशनशिप क्या है, कुछ नंबर्स की जो सीक्वेंसेज हैं, जो पैटर्न्स हमने देखे हैं, उन पैटर्न्स का आपस में भी कुछ रिलेशन बन रहा है। ऐसा नहीं कि वो पैटर्न्स केवल अपने में ही रिलेशन मेंटेन कर रहा है, नहीं, एक सीक्वेंस का दूसरे सीक्वेंस से भी रिलेशन बन रहा है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ऑड नंबर का ये सीक्वेंस था, लेकिन यदि हम ऑड नंबर का सम करते चले गए तो ये हमको नए नंबर्स मिले, और इनको हमने क्या नाम दिया बेटा, स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, इसका अब ये हुआ कि अब ये जो हमको स्क्वायर नंबर है भाई, ये नंबर के रूप में तो ये हम टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन ये नंबर के रूप, पैटर्न्स के रूप में या फिगर के रूप में इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, हम कैसे बनाएंगे? चलो, इसको देखने के पहले स्क्वायर नंबर को हम लिख लेते हैं। जैसे 1 था तो 1 का तो 1 ही था, 1 + 3 था तो ये आया 4, 1 + 3 + 5 था तो ये आया 5 3 8 9, और फिर 1 + 3 + 5 + 7, फर्स्ट 4 ऑड नंबर, ये कितना आया था बेटा, 16। यही आया था ना जो लास्ट इसमें मैंने कैलकुलेशन किया हुआ था इस पे, ये वही नंबर है ना, ये 1 4 9 16 25 30, यही है ना। ये पहला ऑड नंबर, ये पहले दोनों ऑड नंबर, ये शुरुआत के 3 ऑड नंबर, ये शुरुआत के 4 ऑड नंबर, ये शुरुआत के 5 ऑड नंबर। ठीक है, ये शुरुआत के 6 ऑड। तो हम इसका पैटर्न देखने की कोशिश करें। अब देखो, एक के लिए एक डॉट बना दिया, यदि हम इसको रिप्रेजेंट करें, इस वाले को 1 को, तो 1 के लिए क्या करेंगे, हम सिंगल एक डॉट बना दिया, एक डॉट बना दिया मैंने, ये देखो बना दिया। अब छोटा सा बना रहे हैं तब हम आपको इस पे लेके आएंगे, बड़े वाले को एक बना दिया। अब दूसरे वाले को कैसे बेटा रिप्रेजेंट करेंगे, 1 + 3, 1 तो 1 में 3 जोड़ना है, 1 तो है मेरे पास, 3 जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 3 डॉट बनाने। चलो 3 बना दिया, 1 2 3। ठीक है, अब देखो, पहले हमारे पास 1 था, 1 में हमने 3 बना दिया, 1 डॉट ये हमारे पास पहले था, उसमें 3 डॉट बाद में आ गए, मतलब 1 पहले था 3 बाद में आ गया, तो 4 बन गया। अब ये भी क्या बन गया, ये देखो स्क्वायर बना, स्क्वायर बना ना, स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर नंबर बन गया। अब चलो अगले को आओ, 1 + 3 + 5, मतलब 1 + 3 मतलब ये तो है ही है, 5 डॉट और मिला दें, देखें क्या 9 आता है। चलो 5 डॉट और मिला देते हैं, इससे मिलाते हैं, 5 डॉट, 1 2 3 4 5। अब देखो क्या स्क्वायर बना, हाँ ये भी तो स्क्वायर बना, ये देखो ये भी तो स्क्वायर बना ना स्क्वायर। अब इसमें यदि नंबर हमको डॉट गिनने हो बेटा कि कितने डॉट हैं, कितने डॉट हैं, अब यहाँ पहले ऊपर देख लो कितने हैं, 1 2 3, इधर से 3 डॉट, और इधर से देख लो 1 2 3, ये 3 डॉट, इसमें टोटल में कितने डॉट बन गए, 3 × 3 मतलब कितने डॉट, 9 डॉट। अब काउंट भी कर लो ना विश्वास हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डॉट। मैथमेटिक्स का मतलब होता है वेल प्रूफ, कोई भी चीज सस्पिशन में नहीं होना चाहिए, हमको प्रूफ चाहिए ये चीज होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ देखो, ये जो आपको अलग से मैंने बताया था यहाँ पे, उसी चीज को यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि 1 डॉट हमारे पास है, ये इसमें 3 डॉट हमने जोड़े, ये जोड़ दिया, इसमें फिर ये 3 और 2 5 जोड़ा, मतलब ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 11। ठीक है बेटा, अब इस डॉट को गिनो, इसको काउंट करोगे 11 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना 11। अब इसको देखो ये कितने आएंगे, 9। इसी तरीके से हम आपसे बोलेंगे 13 का बनाओ बेटा, चलो 13 का बनाओ, बन जाएगा 1। अब ये तो केवल 11 तक का सम बता रहा है ना, अब 13 तक का सम यदि ड्रॉ करना है तो 1
2, 3, 4, इसी के सीध में एक एक डॉट बनाते जाओ, 5, 6, अब यहाँ एक और आ जाएगा अलग लाइन, ठीक है, 7, 9, 10, 11, 12, 13 आया। ये एक सीधी लाइन में बनाना, तो सीधी लाइन में बनाओगे सीधा आएगा, आ गया ना बेटा, 13 का आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये काउंट करो। अब यदि हम कोई आपसे ये पूछे कि ठीक है भाई इतना ये आप बना तो लिए पैटर्न, ये आपका आप मैप बन गया आपका 13 के स्क्वायर का मैप है, ये मैप किसका है, 13 के स्क्वायर का, मैंने 13 के स्क्वायर में इतने डॉट होंगे, लेकिन ये कितने डॉट होंगे बताओ तो, ये कितने डॉट हैं, तो तुमने काउंट कर लिया यहाँ से कि यहाँ से यहाँ तक कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हुए, ये कितने हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 इधर से भी हुए और 7 इधर से भी, मतलब इसमें नंबर ऑफ डॉट की संख्या बेटा कितनी होगी, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना हुआ, 49, काउंट कर लो 49 निकलेंगे इसको, ठीक है, 49 डॉट्स हैं। इस तरह की पैटर्न वाली मैथमेटिक्स तो पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा, इसी का कॉन्सेप्चुअल कुछ दिया हुआ है आपकी बुक का। आपकी बार सबसे अच्छी चीज क्या है जो नई वाली बुक आई है, तो सबसे बेहतरीन चीज कि इसमें एक्सरसाइज है ही नहीं है, ठीक है, इसमें एक्सरसाइज नहीं, इसमें खुश होने वाली भी बात भी नहीं है कि एक्सरसाइज नहीं है भाई, इस बार तो एक्सरसाइज है ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, एक्सरसाइज वाले कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज किस लिए कराया जाता था, आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए, वो चीज आपको आती है कि नहीं ये चेक करने के लिए, तो इसको कराने के लिए बेटा इन्होंने फिगर इट आउट दे रखा है, वो जस्ट लाइक एक्सरसाइज, ठीक है, लेकिन ये फिगर इट आउट नहीं है, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही है। अब देखो इसको, मैथमेटिक्स में मैंने फर्स्ट डे ही बताया था, पहले हम पढ़ते हैं ध्यान से, एक बार पढ़ने समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा पढ़ते हैं, तिबारा पढ़ते हैं, पढ़ने में कोई ये नहीं लगता कि हमको समझ में नहीं, आराम से पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो। बाय ड्राइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से दैट व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, ये फर्स्ट कितने नंबर का सम दिखा रहा था, पहला नंबर, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, मतलब ये 7 नंबर तक का सम दिखा रहा था, कितना था 49, तो बोल रहे हैं कि इसी तरीके से क्या हम 10 नंबर तक का बना सकते हैं, मतलब ये 7 तक का तो था। अब ये बोलोगे कि सर ये यहाँ तो 13 दिख रहा है, आप 7 बोल रहे हो, बेटा ये 13 नंबर है, लेकिन इसकी प्लेस क्या है, ये तो देखो जो ऑड नंबर हम लिखते हैं, चौथा ऑड नंबर है, ये देखो ये कौन सा ऑड नंबर है, यदि हम लिखें इसको 1 3 5 7 9 11 13 15, तो ये जो 13 है चौथा ऑड नंबर है, ये तो पहला हुआ, ये दूसरा ऑड नंबर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां ऑड नंबर है, यही हम बोल रहे हैं, ये 7th ऑड नंबर है, तो 7th ऑड नंबर तक का मतलब यहाँ तक का जो ये सम हुआ वो कितना आया बेटा 49, जो 7 का स्क्वायर भी तो होता है 49, मतलब 7 इंटू 7 करते हैं तो 49 आता है ना, लेकिन हमको ये तो मालूम नहीं कि स्क्वायर क्या करेंगे, हम तो डॉट गिन करके देखे, इसमें 49 डॉट हैं, इसलिए इसका सम कितना आया 49। इसी तरीके से बोल रहे हैं कि आपको कितने तक का बनाना है, 10 ऑड नंबर्स का, मतलब कहाँ तक, ये 7th हुआ, 8th 9th और 10th, मतलब यहाँ तक, ठीक है, 13 तक तो हम बना ही चुके हैं, ये 15 17 और 19, इसका भी एक एक बना लेना, ठीक है, बन जाएगा ना आराम से, और इसका सम हम बता देना कितना आएगा, आंसर बता दे रहा हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, 10 ऑड नंबर्स कितना होगा, 10 का मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, जितने डॉट आएंगे, कितने डॉट आएंगे 100 डॉट होंगे, आपके जो पिक्चर बनेगी उसमें 100 डॉट बने होंगे, ये जो आपने डॉट बनाया है, जब ऐसे एक एक डॉट
ये तो 13 का बना दिया, 15 का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसके ऊपर, चलो 15 का भी बना देते हैं, कंफ्यूज हो गए। 15 का हम बना देते हैं किससे, इस तरह से, चलो यहाँ बना दिया 1। अब देखो इसमें कितने डॉट बनने चाहिए, 15, तो 1 2 3, ये सब हटा दें तो इसको हटाओ, अभी तो क्लियर आएगा, जो बना है वो भी हट गया, रेड वाला भी बनाना पड़ेगा। ये तो रेड वाले पहले से बने हुए थे, ठीक है। अभी हम येलो वाले बना रहे हैं, देखो 3 यहाँ हुआ, ये 4 5 6 7, यहाँ बढ़ गया 8, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15, कितना हुआ 15 का। अब इसमें यदि यहाँ तक का हम देखें कितने डॉट है, देखने के लिए सबसे आसान तरीके इसको गिन लो, ये कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, और इधर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी हैं, तो 8 में 8 का मल्टीप्लाइड कर दो, मतलब ये कितना बना 64, ठीक है। इसी तरीके से कहाँ तक का बना लेंगे हम, 10 नंबर तक का। आंसर कितना आएगा बेटा 100, ठीक है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट, हाँ ये हो गया, इसको ड्रा कर लेना, इसका पिक्चर ड्रा कर लेना, पिक्चर ड्रॉ। अगला, नाउ बाई इमेजिनिंग अ सिमिलर पिक्चर, अब देखो अब उसी पिक्चर को इमेजिन करके फिर एक अगला क्वेश्चन, नाउ बाई इमेजिनिंग अ सिमिलर पिक्चर और बाई ड्राइंग इट पार्शियली एज नीडेड, जैसी आपको जरूरत हो, कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। अब लो, अभी तो हम फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स में ही परेशान थे, अभी पूछ रहे हैं कि 100 ऑड नंबर का सम बताइए भाई, या तो पार्शियल बनाइए या तो उसके पैटर्न पे। बेटा हम पैटर्न से ही देख लेते हैं कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम हमको निकालना था, तो हमने 10/10 कर दिया था, 100 आ गया था। तो फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का सम पूछ रहे हैं, तो जाहिर बात है 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ जाएगा, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, तो 2 जीरो 2 जीरो कितना हुआ बेटा 4 जीरो। तो फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, ये पैटर्न्स पे मैंने देखा, पैटर्न्स पे कैसे देखा, चलो छोटा सा पैटर्न बना के चेक कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो बोलोगे सर अपने मन से लिखते चले जा रहे हैं। 8 नंबर हमारे पास यही थे, 1 3 5 7 9, यही थे ना 8 नंबर। हम पूछ रहे हैं कि पहले 2 ऑड नंबर का सम बताना है। चलो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि फाइंड फर्स्ट 2 ऑड नंबर सम, 2 ऑड नंबर सम, ठीक है बेटा, मतलब ये पहले 2 नंबर का सम बताना है, इसका कितना है, देखो 1 और 3 कितना है 4, 4 है, लेकिन 4 तो किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये तो होता है, मतलब फर्स्ट 2 का निकाला तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यदि फर्स्ट 3 का निकालेंगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, आंसर आएगा 9। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो फर्स्ट 100 का यदि हम निकालेंगे 100 का तो कितना आएगा, इसी हिसाब से 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, पैटर्न है ना, तो ये आंसर क्या आ गया 1, ये जो ठीक है बेटा। चलो अब आगे देख चलते हैं, अब आइए भाई एक नया पैटर्न आपके सामने, इस पैटर्न को खूब ध्यान से देखिए, ठीक है। ध्यान से देखा हमने इस पैटर्न को, क्या मिला, कैसे स्टार्ट करना, चलो अभी इसको ना देखो,
अभी अपने मन से बनाएंगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। इसे 1 एक नंबर स्टार्टिंग 1 तो होता ही, 1 से स्टार्ट किया, 2 यहीं तक ले गए, अगले नंबर तक काउंटिंग नंबर तक 2, फिर यहाँ से पीछे 1, तीसरे में आए इसको 3 तक ले गए, फिर इससे कम करते चले गए 2 1, फिर इस पे आओ 4 तक गए, 3 2, ठीक। अब इसका जरा सम देखो, यहाँ जो ये चीज यहाँ पे मैंने बनाया वही ये आपके बुक में दे रखे हैं। अब इसका सम निकालो, 1 का 1, इन तीनों का सम करो, 2 और 1, 3 और 1 कितना हुआ 4, इसका भी सम करो, 1 2 3 2 1, ये यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीजिंग दिख ही रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये घटते हुए लिखना है इसको, 1 से लेकर 5 तक बढ़ते हुए लिखना है, फिर 5 के बाद घटते हुए लिखना है, 1 से लेकर 6 तक बढ़ते हुए लिखना है, और इसका बाद फिर घटते हुए का, इसका सम आया 1, इसका आया 4, इसका आया 9, इसका आया 16, इसका आया 25, इसका आया 36। अब देखो ये भी नंबर क्या दिख रहे हैं तुमको, क्या दिखे बेटा 1 4 9 16 25 36, ये क्या दिखे, कौन से नंबर हैं? अरे सर ये तो फिर आ गए स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, ये फिर आ गया स्क्वायर नंबर, आ गया ना, ये फिर आ गया स्क्वायर नंबर। ये एक न्यू पैटर्न, न्यू पैटर्न इसको कहो, ठीक है। चलो इसके आधार पर हम कुछ चीजें भी देखेंगे अभी। अब चालू होता है आपका यहां से क्या, फिगर इट आउट। पीछे तो केवल अभी समझा मैंने, ऑड नंबर्स का सम, ऑड नंबर्स की, ऑड नंबर्स को सम करेंगे तो स्क्वायर नंबर हमारे बन रहे हैं, फिर अप डाउन करके यदि कर रहे हैं इसको, ये वाली जो सीरीज थी इसको अप डाउन करेंगे, ये इसको अप डाउन बोलते हैं, ये आपका अप हुआ फिर यहाँ से डाउन हो रहा है, ये यहाँ तक अप हुआ फिर डाउन हो रहा है, ये यहाँ तक अप हुआ फिर डाउन हो रहा है, ठीक है, ये अप डाउन सीरीज। आगे देखिए फिगर इट आउट में पहला, can you find a similar pictorial explanation for why adding counting numbers up and down, that is this 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 gives square numbers? ये पूछ रहे हैं कि क्या इस तरीके का जो आपने बनाया पीछे जो ये सम करके देखा है, इसका पिक्चोरियल वो बना करके आप दिखा सकते हैं कि स्क्वायर नंबर आ रहे हैं। इस पर तो डिस्कशन पीछे भी कर चुके हैं ना, लास्ट वाले में देखो बेटा ये आ रहा है, कहाँ गया ये, ठीक, उसी को फिगर इट आउट में उन्होंने दे रखा। दूसरा, बाय इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर, अभी तक तो ये छोटा मैं देख रहा था, अब इसको बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा सा बड़ा सोचो, ये छोटे नंबर पे नहीं देखना है, अब इसको लार्ज वर्जन पे जाना है, ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इट्स पार्शियली एज नीडेड, जैसी जरूरत हो पार्शियली भी कर लो, कैन यू सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 प्लस करके 100 प्लस ऐसे करके, मतलब ये जो सीरीज हमारी चल रही है ये 1 + 2 + 3 ऐसे करके ये 100 तक तो जाए ही, और फिर ये 99 से करके 98 करके ऐसे ऐसे 1 तक आए, ठीक है। अब इसका बताना है कि इसका क्या वैल्यू आएगा भाई, इसका सम क्या आएगा, इसकी सम की वैल्यू बतानी है। वह अब देखो जब भी बड़ा आए तो बड़े से घबराना नहीं, उसका छोटा एग्जाम्पल देख करके पहले समझो, ये 1 का तो 1 ही था, ठीक है, 1 2 का क्या था 1 + 2 + 1, इसका कितना आया था 4, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का क्या है 1 + 2 + 3, इसमें मैक्सिमम कहाँ तक है थर्ड नंबर तीसरा, ठीक है, फिर 2 + 1, इसका कितना आया था, कितना था 1 2 3 3 6 2 8 और 1 9 था। अब देखो ये 3 वाले का 9 था, 2 वाले का 4 था, ये सम है, सम ही है ना, सबको सम किया गया, ये सम है, ये भी सम किया गया, ठीक है। अब चलो यदि इसी तरह हम करें, मान लो सेकंड वाले का 4 आ रहा है, सेकंड वाले का 4 क्यों आ रहा है 2 × 2,
तो 4 आया। थर्ड वाले का कितना आया? 9 आया। क्यों आ रहा है 9? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है बेटा। अब यहाँ से एक पैटर्न मैंने बना लिया। क्या पैटर्न बनाया? यदि 100 तक का लेना है और उसका यदि हम सम निकाल लेंगे तो उसका सम कितना आएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, मतलब 100 का स्क्वायर आएगा। इतना बड़ा सीरीज देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल। पहले छोटे से करो, उसको बड़े में कन्वर्ट कर दो। तो ये इसका कितना आएगा बेटा? 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 4 टाइम्स 0 आया। अभी सोच रहे होगे सर फटफट फटफट लिखते जा रहे हैं नंबर। आप भी लिख लोगे फटफट फटफट, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते कि आप कॉपी पेन लिख कर ले करके बैठिए। जहां दिक्कत हो रोक दीजिएगा वीडियो को, वीडियो पड़ा ही रहेगा, उस वीडियो को रोक दीजिएगा, फिर बाद में उसको वहां से करिए, प्रैक्टिस करिए। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। अब देखो ये इतना बड़ा सीरीज था, हमने सम फटाक से निकाल दिया। 1 मिनट, फटाक से सम आ गया आंसर। चलो अगला, अगला क्या बोल रहा है? विच सीक्वेंस डू यू गेट, which sequence do you get when you start to add all ones? अब बोल रहे ये 1 2 वाला अब नहीं चलेगा, अब आप वंस से काम करो, ऑल वंस से। ऑल वंस सीक्वेंस अप, व्हाट इज सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन? मतलब ये जो पिछले में हम सीक्वेंस अप और सीक्वेंस डाउन कर रहे थे, ये तो काउंटिंग नंबर्स का कर रहे थे ना, 1 2 ये बढ़ता हुआ जा रहा था। तो बोल रहे ये ऐसे नहीं चलेगा, इसमें क्या करना है कि ऑल वंस को करना है 1 फिर 1 फिर ऐसे करना है। ठीक है, अब बोलना है कि अब ये कौन से नंबर मिलेंगे? अब सम करके देख लो कौन से मिल रहा है, कौन से नंबर मिल रहे हैं। ये नंबर जाने पहचाने से दिख रहे हैं, बिल्कुल जाने पहचाने से दिख रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 ये नंबर तो पहचाने से दिख रहे हैं। इन्हीं को तो हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं भाई। जब भी हमको काउंटिंग करनी होती है तो हम इन्हीं नंबर का यूज तो करते हैं। इन नंबर को बोल सकते हैं क्या? ये काउंटिंग नंबर्स हैं। मतलब यदि हम ऑल वंस को लेकर के, ऑल वंस को लेकर के यदि हम कहेंगे सीक्वेंस अप और सीक्वेंस डाउन करके यदि हम बनाएं तो हमको क्या मिलेंगे? काउंटिंग नंबर्स। ठीक है बेटा, चलो अब ये सब आपके फिगर इट आउट के क्वेश्चन है। ये एक एक चीजों को दिया हुआ है, जस्ट लाइक एक्सरसाइज इसको करना है। ठीक है, आगे आते हैं। विच सीक्वेंस डू यू गेट, कौन सा सीक्वेंस आपको प्राप्त होगा when you start to add the counting numbers up? काउंटिंग नंबर्स को अप करना है, कौन सा सीक्वेंस प्राप्त होगा ये बताना है। कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, और उसका पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी बताना है। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स का मतलब पहला 1, तो 1 का क्या होगा? काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3, यही तो काउंटिंग नंबर्स हैं, ये काउंटिंग नंबर्स हैं। 1 फिर 1 प्लस 2, ये तो 3 हो गए, ये तो 1, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या हुआ बेटा? 6 हुआ। केवल ये क्या करना है, यहाँ एक चीज देखना, काउंटिंग नंबर्स अप, डाउन नहीं बोला है कि यहाँ से 1 करते हैं हम आगे। ठीक है, इसलिए केवल अप करते जा रहे हैं। देखते हैं क्या पैटर्न मिलता है। 1 2 3 3 6 और 4 क्या हुआ? 10। क्या है? अब ये कोई नंबर दिख रहा है क्या पहचाना हुआ, जिसमें 1 हो, कोई सीरीज दिख रही, 3 हो, 6 हो, 10 हो, 15 हो, इस तरह का कोई सीरीज है? टेबल 1 जो पढ़ा था चैप्टर की स्टार्टिंग में, उस टेबल 1 में कुछ है ऐसा सीरीज? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, कभी कराता हूँ। ट्रायंगुलर नंबर, अभी याद आया? ये कौन से नंबर है, कौन से नंबर में है? ट्रायंगुलर नंबर, यही तो होते हैं 1 3 6 10 15, ये आपके कौन से नंबर कहे जाएंगे? ट्रायंगुलर नंबर्स। मतलब
यदि हम काउंटिंग नंबर्स को केवल अप करके जोड़ते चले जाएं, पहले में फर्स्ट में 1, फिर 1 + 2, फिर 1 + 2 + 3, इनको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर नंबर। अब ये बोल रहे हैं कि क्या इसका छोटा सा पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो क्या? बिल्कुल दे सकते हैं भाई, क्यों नहीं दे सकते। चलो पिक्टोरियल, इसका पिक्चर ही बना के देख लेते हैं। पहला नंबर हमारा क्या है? 1 है, 1 डॉट बना। दूसरा नंबर क्या है? 1 + 2। अब इसमें 2 जोड़ने हैं, डॉट का कलर बदल देते हैं, तब तो समझ में आएगा थोड़ा सा। डॉट का कलर मैंने ये वाला रख दिया, ठीक है। अब इसमें 2 जोड़ दें, इसमें 2 जोड़ देते हैं, 2 ऐसा जोड़ा कि दोनों के बीच में ये रहा, ठीक है। 1 में तो सिंगल था, अब ये देखो क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ये तो 3 का हुआ। अब जरा करते हैं 6 वाला। अब उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 3। अब इसमें 3 और जोड़ना है। चलो कलर फिर बदल देते हैं, 3 फिर जोड़ते हैं। अब इसमें ये वाला कलर लेते हैं, ये ग्रीन लेते हैं। अब इसमें 3 और जोड़ना है, ठीक है। चलो 3 और 1, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये आएगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब ये कौन सा बना? ये ट्रायंगल। एक ऐसे ये भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं। और दूसरा पिक्चर जो सिंपल जो लगता है, अब इसे 1 है तो 1 सिंगल डॉट बना, ये वाला बना 1 + 2, तो एक सिंगल डॉट में 2 जोड़ दिया, तो इसके नीचे 2 लगा दिया, ठीक है। ये भी देखो एक ट्रायंगल बना बना। इसका आ जाए, उसके नीचे 3 लगा दिया तो 1, ये नीचे 2 डॉट, ये नीचे 3 डॉट बना दिया, बना। ये भी क्या बना? ट्रायंगल बना। ट्रायंगल मालूम है कि नहीं क्या होता है? ट्रायंगल, ट्रायंगल वो पॉलीगन होता है बेटा, पिछले क्लास में तो पढ़ा होगा ना। वो पॉलीगन होता है जिसकी 3 वर्टिसेस होती हैं, मतलब 3 कोने होते हैं। 3 वर्टिसेस जिसकी होंगी, उस तरह के शेप को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रायंगल। क्योंकि ट्राई एंगल, ट्राई एंगल का मतलब हुआ कि इसमें 3 एंगल बनते हैं, ये इंटरनल 1 2 3, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आया? ठीक है बेटा, चलो यहां तक तो हम लोगों ने फिगर इट आउट कर लिया। अब इसके आगे की चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।